तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ आपका विजय सर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एमवी ट्यूटोरियल। तो अगर बच्चों अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की। इस चैनल पे आपको मैथ्स और फिजिक्स के मैक्सिमम चीजें जो आपको बोर्ड में और सीईटी में लगने वाले सब कुछ कवर करके दिया जाएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दैट इज मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 3, मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जितने भी थ्योरम्स है जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं वो पूरा का पूरा सॉल्व करा के देने वाले। एक चीज याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री से डरने का नहीं। जब अपन है इधर तो किस बात का डर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला थ्योरम जो इंपॉर्टेंट है आपका वो है साइन रूल। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इसमें वो कोसाइन रूल है, ये वाला कोसाइन रूल है। ठीक है, बहुत सारे थ्योरम्स है इस चैप्टर में। मैथ्स 1 में बहुत ज्यादा थ्योरम्स है, इसमें है वेक्टर्स में ज्यादा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में 2 ही थ्योरम। ठीक है, तो उसका भी वीडियो देख लेना जरूर। देखो साइन रूल क्या बोला है, इन ट्राइंगल एबीसी विथ यूजुअल नोटेशंस। यूजुअल नोटेशंस मतलब क्या, यहाँ पे जो डेटा दिया है उसमें क्या बोला है, ए अपॉन साइन। एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम है एबीसी। तो स्मॉल लेटर जो होता है, जैसे ये कैपिटल ए के सामने वाला साइड कौन है, बीसी। तो बीसी का लेंथ जो है वो स्मॉल ए है, बीसी के सेंटर में लिखा है। बी के सामने वाला कौन है, एसी। तो एसी का लेंथ क्या है, स्मॉल बी। और सी के सामने वाला कौन है, ए बी। तो उसका लेंथ क्या है, स्मॉल सी। तो वो यूजुअल नोटेशंस की बात की है। ये अपने को प्रूफ करना है कि ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी दैट इज इक्वल टू 2r। ये थोड़ा सा लेंथी करवाता है प्रूफ को, नहीं तो ये पार्ट बहुत आसान है, इसके वजह से थोड़ा सा लेंथी होता है। 3 से 4 मार्क्स लायक थ्योरम है, मोस्टली 4 मार्क के लिए आ सकता है। वेर आर इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। आर क्या रहेगा, ट्राइंगल एबीसी का सर्कम सेंटर, सर्कम रेडियस, सर्कम सेंटर नहीं सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस क्या होता है, सर्कम सर्कल का रेडियस। सर सर्कम सर्कल क्या होता है, मालूम है ना, 10th में कंस्ट्रक्शन पढ़े हो। ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस से पास होने वाला सर्कल, उसका रेडियस क्या वो कहलाता है, सर्कम रेडियस कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो चलो इसका देख लेते हैं कैसे सॉल्व करोगे। बहुत आसान है। सबसे पहला एक ट्राइंगल एबीसी बना लेने का, उसके बाद कोई भी एक परपेंडिकुलर बना लेने का। जैसे यहां पे मैंने एडी बनाया है, आप बी से बना सकते हो, सी से बना सकते हो। टेक्स्ट बुक में ए से बनाया था तो मैंने भी वही फॉलो कर दिया है। इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी देखना कितना आसान तरीके से बताऊंगा, ध्यान से देखना। इन ट्राइंगल एबीसी ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर टू बीसी। मैंने एडी ड्रॉ कर लिया जो बीसी को परपेंडिकुलर है, बराबर। यस। इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ, हाफ इनटू बेस, बेस क्या है, बी सी, इनटू हाइट, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। हाइट का नाम क्या है सर, हाइट का नाम है ए डी। हाइट का नाम क्या है सर, ए डी। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, ये हो जाएगा हाफ इनटू बीसी का लेंथ कितना लिखा है यहाँ पे, ए लिखा है, इनटू सर एडी नहीं पता, एडी जरा बाहर देख लो। ये राइट वाला ट्राइंगल देखना, राइट वाला। ठीक है, अगर आप राइट वाला ट्राइंगल देखोगे, अगर आप राइट वाला मतलब ए डी सी देखोगे, यहां पे साइन निकालो जरा, यहां पे साइन निकालो। साइन सी क्या आएगा, ए डी अपॉन हाइपोटेनस ना, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का लेंथ कितना है, बी है, बी आ जाएगा इस तरफ, तो एडी कितना मिल जाएगा, एडी मिल जाएगा बी साइन सी। एडी का लेंथ क्या आ जाएगा, बी साइन सी। यहां पे रख दो, ये हो जाएगा बी साइन सी। तो ये आ गया मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। इस टू को अगर मैं लेफ्ट में लेके आता हूं तो 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज ए बी साइन सी। ठीक है, इस ट्राइंगल से मैंने एडी की वैल्यू निकाल लिया है, बी साइन सी करके आया। ठीक है, इसके बाद अब जरा आप ध्यान से देखना, आपके आंसर को ध्यान से देखना कि
ए है बी है तो साइन के साथ एंगल कौन सा है? कैपिटल सी। ए बी है तो एंगल सी है, ध्यान से देखना। सिमिलरली अलाउड ऐसा लिखना, ठीक है। सिमिलरली 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए है बी है तो साइन सी आ गया। अगर बी और सी लिखा तो साइन क्या आएगा? बी सी लिखा तो साइन का एंगल जो आएगा वो ए आएगा। एंड 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, ए सी लिखा या सी ए, आपकी मर्जी है, तो मैंने ए सी अगर लिखा तो ए सी लिखा तो एंगल में क्या आएगा? बी आएगा। एंगल में क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो ये एकदम बेसिक चीज हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तीनों का लेफ्ट साइड क्या है? सेम है। अगर तीनों का लेफ्ट साइड सेम है बच्चों तो राइट साइड भी सेम होगा। देयरफॉर लिख दो क्या? ए बी साइन सी इज इक्वल टू बी सी साइन ए इज इक्वल टू ए सी साइन बी। अब अपने को प्रूफ करने के लिए ए बी सी से डिवाइड करना पड़ेगा तीनों को, मतलब ए बी साइन सी अपॉन ए बी सी इज इक्वल टू बी सी साइन ए अपॉन ए बी सी विच इज इक्वल टू ए सी साइन बी अपॉन ए बी सी। अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, यहाँ पे ए और बी कट हो गया, यहाँ पे बी और सी कट हो गया, यहाँ पे ए और सी कट हो गया। अब जो बचा उसको लिख दो एज इट इज, छाप दो। देयरफॉर साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी। अब क्या करने का? अब इसको रेसिप्रोकेट कर दो, उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी। अब कुछ नहीं, इसी को अच्छे से लिख दो। अच्छे से मतलब पहले ए का टर्म लिख दो, पहले ए का टर्म लिख दो, फिर बी का टर्म लिख दो और फिर सी का टर्म लिख दो। तो ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 1। बोला था ना पहला पार्ट बहुत आसान है। क्यों आसान है? कुछ करना ही नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल सिमिलरली बोल के इक्वेट कर दिया, एबीसी से डिवाइड कर दिया, फिर जो बचा आपको सामने दिख रहा है। पहला पार्ट हो गया। अब ये पूरे के पूरे लोग 2r के इक्वल होता है, ये प्रूफ करने जाना है। ये तीनों रेशियोज किसके इक्वल होता है? 2r के इक्वल होता है। ये अपने को प्रूफ करना है। वो कैसे होगा अगले पेज पे देखते हैं। हम लोग एक सर्कम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं ए बी सी का। हम लोग एक सर्कम सर्कल ड्रॉ करेंगे ए बी सी का, जिसका रेडियस क्या होगा? कैपिटल आर होगा। जिसका रेडियस क्या होगा? कैपिटल आर। ठीक है। ड्रॉ अ सर्कम सर्कल, ड्रॉ अ सर्कम सर्कल, draw a circum circle with radius, circum circle of triangle ABC with radius capital R। मतलब सर्कम रेडियस मैंने बता दिया क्या है? कैपिटल R बोल दिया। ठीक है। इसके बाद क्या है? इसके बाद हम लोग ABC एक ट्रायंगल है। अगर एबीसी एक ट्रायंगल है तो कॉमन सी बात है, तीनों का एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी मिला के कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अगर तीनों एंगल मिला के 180 होता है तो कम से कम एक एंगल जो रहेगा वो 90 डिग्री नहीं होगा। कॉमन सी बात है। ठीक है। हो सकता है कि तीनों में से कोई एक एंगल 90 हो ना, एक 90 होगा तो बचे दोनों में से एक, दोनों 90 से कम हो जाएंगे ना, तो कम से कम एक एंगल 90 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि तीनों 90 तो हो ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं है।
तो अगर एक एंगल 90 डिग्री नहीं होगा तो उस एंगल को मैं अज्यूम कर लेता हूं एंगल ए। उस एंगल को हम क्या अज्यूम कर लेते हैं बच्चों? एंगल ए। ठीक है, वी नो दैट at least one of the angle of triangle ABC is not right angle. Let the angle B, जिस एंगल के बारे में बात कर रहा हूं वो एंगल क्या हो गया? एंगल ए हो गया। नाउ ड्रॉ ए से एक डायमीटर ड्रॉ करो। ए से बच्चों एक डायमीटर ड्रॉ करो। ठीक है तो जो टेक्स्ट बुक में नाम दिया है वही नाम मैं भी कंटिन्यू कर रहा हूं। एक डायमीटर ड्रॉ कर लो। ए से लेके एक डायमीटर ड्रॉ किया जो सेंटर से होके जाएगा। इसका नाम मैंने दे दिया पी। इसका नाम क्या दे दिया बच्चों? मैंने पी दे दिया। ए से एक डायमीटर ए पी। ड्रॉ डायमीटर ए पी। ड्रॉ डायमीटर ए पी। ए पी मैंने बना लिया। ठीक है, अगर ये डायमीटर है तो एपी क्या आएगा सर? एपी आएगा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, और रेडियस को मैंने कैपिटल आर बोला है। इतना समझ में आ गया? तो ये आ गया ड्रॉ डायमीटर एपी। एपी की वैल्यू 2 आर आ गई। अब क्या करना है सर? अब एक काम करो, इस पॉइंट पी को सी से मिला दो। क्यों मिलाना अभी समझ में आएगा। पॉइंट पी को सी से मिला देंगे। मिला दिया, फायदा क्या होगा इससे? अभी थोड़ा सा ध्यान से देखना। अगर एपी डायमीटर है, तो डायमीटर है मतलब ये सेमी सर्कल हो गया। और अगर ये सेमी सर्कल हो गया तो एंगल सी कितना हो जाएगा? एंगल सी राइट एंगल हो जाएगा। देयरफॉर एंगल एसीपी प्रद्युमन, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, एंगल एसीपी क्या है? 90 डिग्री। ठीक है, एंगल एसीपी क्या हो गया? 90 डिग्री। ध्यान से देखना, ध्यान से। मेरे को एक बात बताओ, एबीसी और एंगल एपीसी दोनों एंगल शायद सेम आर्क द्वारा इंस्क्राइब्ड है। बोथ द एंगल्स आर इंस्क्राइब्ड बाय सेम आर्क। एंगल एबीसी और एंगल एपीसी दोनों देखो इसी आर्क में बने हैं। एंगल एबीसी का आर्क भी वही है और एंगल एपीसी का आर्क भी वही है। या फिर ऐसा समझ सकते हो कि एंगल एबीसी का आर्क, सामने वाला आर्क ये है, और एंगल एपीसी के सामने वाला आर्क भी सेम है। मतलब बोथ द आर्क आर इंस्क्राइब्ड बाय सेम आर्क। बोथ द एंगल्स आर इंस्क्राइब्ड बाय सेम आर्क। एंगल ABC is equal to एंगल APC। रीजन क्या? बोथ द एंगल्स आर inscribed by same arc. Both the angles are inscribed by same arc. बराबर? इसके बाद दोनों एंगल सेम आर्क से इंस्क्राइब्ड है। इसको मैंने मतलब दोनों तरफ साइन ले लिया और सिंगल लेटर में काम कर रहे हैं। एंगल एबीसी बोले तो एंगल पी हो गया, और एंगल एपीसी बोले तो एंगल पी हो गया। इसको मैंने साइन पी बोल दिया, सिंगल लेटर में काम कर लिया, दोनों तरफ साइन ले लिया। ठीक है, समझा अभी तक क्या क्या किए? ट्रायंगल एबीसी में कम से कम एक एंगल 90 नहीं होगा, उस एंगल को नाम दे दिया ए से डायमीटर ड्रॉ किया एपी। अगर वो डायमीटर है तो उसका लेंथ कितना रहेगा? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस रहेगा, वो लिख दिया। एंगल एसीपी 90 डिग्री हो गया, क्योंकि ये डायमीटर है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का एंगल सबटेंडेड बाय
सेमी सर्कल इज राइट एंगल, वहां से। तो उसके बाद इन दोनों के सामने वाला आर्क सेम है, या तो दोनों सेम आर्क में इंस्क्राइब्ड हुए हैं, इसका मतलब दोनों एंगल इक्वल होगा, साइन इक्वल हो गया। और साइन बी इज इक्वल टू साइन पी, और साइन पी की वैल्यू निकाल लो इस ट्रायंगल से, इस ट्रायंगल से साइन पी की वैल्यू निकालो। साइन, साइन क्या होता है सर? साइन होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब AC अपॉन AP। साइन पी की बात कर रहे हैं, साइन पी, साइन पी क्या आएगा? AC अपॉन AP। साइन पी आ जाएगा बच्चों AC अपॉन AP, ठीक है। साइन पी की वैल्यू आ गई, उसीलिए तो दोनों को इक्वेट किया था। साइन पी को इग्नोर मार रहा हूं, इग्नोर कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन बी इज इक्वल टू AC। AC का लेंथ क्या है सर? AC का लेंथ B है। और AP का लेंथ क्या है? AP का लेंथ 2R है। AP का लेंथ क्या है? 2R। 2R को भेजो इधर, साइन B को भेज दो इधर, तो ये हो जाएगा 2R इज इक्वल टू B अपॉन साइन B, दैट इज B अपॉन साइन B इज इक्वल टू 2R आ गया। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का हेल्प लेके मैं क्या लिख सकता हूं? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 में क्या था? A अपॉन साइन ए, देख लो इक्वेशन नंबर 1 में क्या था? A अपॉन साइन ए इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C। और B अपॉन साइन B का तो वैल्यू आ गया मेरे पास, क्या आ गया? 2R आ गया। क्या आ गया? 2R। तो दिस इज इक्वल टू 2R। ठीक, इसके इक्वल आ जाएगा 2R का। और हमने को अपने को जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। पहला पार्ट आसान है, ठीक है, ये वाला पार्ट बहुत आसान है। दूसरे वाले में थोड़ा सा दिमाग लगता है, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि प्रैक्टिस करोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करना है, आ जाएगा। एक बार अच्छे से देख लो, फिर अगला थ्योरम करते हैं अपन, जिसका नाम है कोसाइन रूल। स्टेटमेंट क्या है कोसाइन रूल का बच्चों? इन इफ ABC are the measure of the angle of a triangle ABC and small letters ABC are the length of the side opposite to angles A, B and C, मतलब यूजुअल नोटेशंस जो है वही। देन प्रूव दैट, ये अपने को प्रूव करना है। ये भी 2 बार आ चुका है, मार्च 2014 और 19 में। यहाँ पे एक स्टार मार्क करके रखा है, ठीक है। वो किस लिए? ये वाला नहीं आया था उस टाइम पे जो टेक्स्ट बुक में बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2CA कॉस बी, वो प्रूफ दिया था, तो वो स्टेटमेंट आया था पेपर में। अभी आपके बुक में ये स्टेटमेंट दिया है, जिसका प्रूफ आपके बुक में अवेलेबल है, तो मैक्सिमम चांस है कि पेपर में ही आएगा। ऐसा नहीं कि दूसरा नहीं आ सकता, बट ज्यादा चांस है कि ये आएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे स्टार मार के, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं था तब, तब बी स्क्वायर वाला प्रूफ दिया था टेक्स्ट बुक में, टेक्स्ट बुक के अंदर सॉल्व करके, तो पेपर में वही पूछा था, ठीक है। तो ये देख लो, इसका प्रूफ कैसे करेंगे हम इस ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए अपन ABC ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, जिसका वर्टेक्स A ओरिजिन पे कंसीडर कर रहे हैं, B को एक्स एक्सिस पे कंसीडर करें, और C आपका ऐसा हवे में कहीं तो है, ठीक है। A के सामने वाला जो लेंथ होता है वो स्मॉल a है, B के सामने वाला स्मॉल b है, और C के सामने वाला क्या है? स्मॉल c। A का कोऑर्डिनेट क्या है सर? A का कोऑर्डिनेट है 0,0, दैट इज ओरिजिन। ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है, पॉइंट बी कहां पे? एक्स एक्सिस पे है। अगर पॉइंट बी एक्स एक्सिस पे है तो ये रहेगा एक्स एक्सिस मतलब समथिंग कॉमा 0, तो ये सी है, तो ये बी का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? C,0, ठीक है। पॉइंट सी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, याद रखना, 11th में भी पढ़े हो, 12th में भी याद रहेगा कि किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये अगर थीटा है, ये अगर आर है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, यही होता है ना। तो आर के जगह पे यहाँ पे बी है, और थीटा के जगह पे कौन सा ये वाला एंगल है? एंगल ए। तो इसका कोऑर्डिनेट आएगा बी कॉस ए, ठीक है, कॉमा सी, सॉरी, कॉमा बी साइन ए, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, दैट इज बी कॉस ए कॉमा बी साइन ए।
यही कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिख देते हैं। ए क्या है? ए है आपका 0,0। बी क्या है? बी है आपका C,0। और सी क्या है सर? सी है आपका B cos A, B sin A। ठीक है, बहुत आसान है, इजी है ये वाला थ्योरम। कैसे करोगे? देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ BC के बीच में। डिस्टेंस फॉर्मूला LHS। LHS क्या है सर? LHS है A का स्क्वायर। जो प्रूफ करना है उसका LHS क्या है? A का स्क्वायर। लिख दिया। ए का स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला, ये ए का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? बीसी का स्क्वायर आ जाएगा। ए मतलब कौन? बीसी ना। तो ए का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? बीसी का स्क्वायर, या फिर सी बी का स्क्वायर। आपको जो लिखने का मन है आप लिख सकते हो। ठीक है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा। इसमें से ये माइनस करोगे चाहे इसमें से ये माइनस करोगे, बात एक ही है। तो मैं इसमें से ये माइनस किया तो ये हो जाएगा C माइनस बी कॉस ए का होल स्क्वायर। समझा ना? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस बी साइन ए का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर लो फॉर्मूला। क्या आएगा? a का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 टाइम्स ऑफ बी सी कॉस ए प्लस बी का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस 0 माइनस बी कॉस, 0 माइनस बी साइन ए क्या आएगा? माइनस बी साइन ए और उसका होल स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस होता है। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। आखिरी दो टर्म में से अगर कुछ कॉमन आ रहा है बच्चों तो कुछ कॉमन ले लो। आखिरी दोनों में से कुछ कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा? क्या कॉमन आएगा? बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा बच्चों? बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? सी स्क्वायर माइनस 2BC कॉस ए, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया। अगर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो आएगा क्या? आ जाएगा सर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है? 1 होता है। तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 2BC कॉस ए प्लस बी स्क्वायर इंटू 1। बी स्क्वायर इंटू 1 कितना बचेगा? बी स्क्वायर। तो ये बी स्क्वायर पहले लिख दिया, बी स्क्वायर, फिर क्या लिख दिया? सी का स्क्वायर लिख दिया, फिर क्या? माइनस 2BC कॉस ए और लेफ्ट में कौन है आपका? ए का स्क्वायर। ठीक है, या फिर LHS RHS कर रहे हैं ना अपन। ठीक है, तो ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू RHS। देयरफॉर ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2BC कॉस ए। यही अपने को प्रूफ करना था। ठीक है, देखो कितना सिंपल है। कोऑर्डिनेट लिख दिया। ये कैसे है मालूम है ना? आर कॉस थीटा आर साइन थीटा से। ठीक है, फिर BC क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। ये ट्रिक आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोसाइन रूल वाला थियरम। ये थ्योरम देख लो, हाफ एंगल फॉर्मूला। ठीक है, ये प्रूफ करने को मार्च 2020 में आया था। सेम क्वेश्चन। साइन A/2 क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ S माइनस बी S माइनस सी अपॉन बी इंटू सी, जहां पे S है आपका सेमी पेरीमीटर। S क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। सर सेमी पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड का समेशन अपॉन में 2, दैट इज A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। क्या बोला? समझ में आ गया? तो जरा देख लो, साइन A/2 लाना है। याद रखना, साइन A/2 लाना है। कैसे कैसे सॉल्व करोगे वो देखो। सबसे पहला, वी नो दैट एक फॉर्मूला जहां पे साइन θ/2 आता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा यूज होता है। 1 माइनस कॉस थीटा, यहां पे थीटा ना लिख के ए लिख रहा हूं। तो 1 माइनस कॉस ए क्या होता है? ये होता है 2 साइन स्क्वायर A/2। क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर A/2। ये मेरे को फॉर्मूला पता है, वो मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब क्या? साइन A/2 की वैल्यू निकालनी है।
ठीक है, साइन a/2 की वैल्यू निकालनी है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, कैसे करोगे जरा ध्यान। 1 माइनस कोसाइन रूल जो हमने पढ़ा अभी प्रूफ किया, उसमें क्या बताया था, कॉस ए क्या होता है, कॉस ए। जैसे अभी कोसाइन रूल आप ये प्रूफ किए ना, यहां से कॉस ए निकालोगे, इसको लेफ्ट में लेके ए स्क्वायर राइट में बेच के, तो आपको क्या मिलेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ बी इंटू सी। यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर a/2। नेक्स्ट स्टेप, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2bc, क्या बचेगा, ये उधर जाएगा तो 2bc आ जाएगा, माइनस क्या आएगा, माइनस अंदर ले लिया ब्रैकेट के अंदर, तो सबका साइन बदल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर होल अपॉन 2bc। दिस इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a/2। 2 को भेज दिया यहाँ पे, 2 इधर राइट में मल्टीप्लीकेशन में, लेफ्ट में जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर a/2 क्या मिल जाएगा अपने को साइन स्क्वायर a/2 मिल जाएगा, 2 इंटू 2 अपॉन में 4 आ गया, 4bc आ गया। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर पहले लिख दे रहा हूं, माइनस इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लो, स्टार्टिंग के तीनों में से माइनस को कॉमन ले लो, ये जो माइनस बी स्क्वायर है वो प्लस हो जाएगा, ये प्लस 2bc माइनस 2bc हो जाएगा, और ये माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, देयरफॉर साइन स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू अपॉन में 4bc। न्यूमरेटर में अगर आप इन तीन को देखोगे ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ये तीन, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, बोले तो b माइनस सी का होल स्क्वायर। याद रखना, ये तीन क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस पर्टिकुलर जगह पे b माइनस सी का होल स्क्वायर। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या, ये देखो, ये a का स्क्वायर है और ये क्या है, माइनस के बाद b का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। किसका फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आ जाएगा जरा ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर a/2 दिस इज इक्वल टू अपॉन में क्या है 4bc, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी, बी के जगह पे b माइनस सी है, इंटू ए माइनस बी होता है, इंटू ए माइनस, माइनस के बाद ब्रैकेट कंपलसरी हो जाता है, माइनस के बाद ब्रैकेट कंपलसरी हो जाता है, तो इसलिए ब्रैकेट बना के लिखा। आई होप यहां तक समझा है। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे जरा ध्यान से देखना, नेक्स्ट स्टेप, देखो, देयरफॉर साइन स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी इंटू यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी माइनस का माइनस इस प्लस सी होल अपॉन 4bc, होल अपॉन 4bc। यहां पे a प्लस पे b प्लस में c माइनस में, और अपने को s लाना है, s होता है सेमी पेरीमीटर, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तीनों प्लस में चाहिए। अगर तीनों प्लस में चाहिए बच्चों, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पे प्लस सी करके दिखाना पड़ेगा। अगर हम प्लस सी करते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए माइनस सी करना पड़ेगा, बराबर। ऑलरेडी एक माइनस सी था, तो कितना माइनस सी हो गया, 2 बार हो गया, तो -2c हो जाएगा। सेम तरीका यहां पे भी माइनस बी है, लेकिन मेरे को प्लस बी चाहिए, तो प्लस बी करने के लिए, बैलेंस करने के लिए माइनस बी करना पड़ेगा। माइनस बी और माइनस बी कितना हो जाएगा,
-2b हो जाएगा होल अपॉन 4bc। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी कितना होता है? a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा सर? सिंस s क्या होता है? s होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। सेमी पेरीमीटर, सेमी मतलब आधा, पेरीमीटर मतलब a प्लस बी प्लस सी, तो 2 आ जाएगा इधर, तो 2s आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। 2s क्या आ जाएगा? a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी के जगह पे डाल दो 2s, तो ये हो जाएगा साइन का स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल टू 2s माइनस 2c, 2s माइनस 2b होल अपॉन 4bc। a प्लस बी प्लस सी के जगह पे क्या डाल दिया मैंने? 2s डाल दिया। नेक्स्ट स्टेप, साइन स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल टू, 2 कॉमन लिया यहां से, क्या बचा? s माइनस सी। 2 कॉमन लिया यहां से, क्या बचा? s माइनस बी होल अपॉन 4bc, होल अपॉन 4bc। ये 2 इंटू 2 4, 4 4 के साथ कट हो जाएगा। जो बचा उसको लिख लो, साइन स्क्वायर a बाई 2 क्या बचा? s माइनस बी पहले लिख देता हूँ, s माइनस सी बाद में लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा s माइनस बी, s माइनस सी होल अपॉन बी सी। अब कुछ नहीं करना है, स्क्वायर रूट ले लो। टेकिंग स्क्वायर रूट, साइन स्क्वायर a बाई 2 का हो जाएगा साइन a बाई 2, और यहां पे आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर s माइनस बी, s माइनस सी होल अपॉन बी इंटू सी, जो अपने को प्रूफ करना है। क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको a प्लस बी प्लस सी क्या है, 2s। नहीं भी दिया रहा तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, आई होप सबको समझा है। समझा है ना? लाइक मारे हो ना? नहीं मारे हो तो मार लेना, इंतजार किस बात का कर रहे हो? ठीक है, सिंपल है एकदम। खाली ये पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है। ऐसा ही कुछ अगले में होने वाला है, अगला मतलब इसमें, कॉस वाले में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो चलो इसको भी देख लो आप लोग। क्या है यहाँ पे? कॉस ए बाई 2, 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर होता है, तो 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर होता है। 2 cos square एंगल बाय 2 मतलब क्या? वी नो दैट 1 प्लस कॉस ए ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर ए बाय 2। ये क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर ए बाय 2। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? cos ए की वैल्यू कोसाइन फॉर्मूला से, सेम वही फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2bc। एक मिनट, माइनस 2bc नहीं है, माइनस ए स्क्वायर है, माइनस ए स्क्वायर और अपॉन में क्या? 2bc। ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर ए बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2bc प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 2bc, दिस इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए बाई 2। 2 को भेज दूंगा अपॉन में, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो cos स्क्वायर ए बाई 2 क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर ए बाई 2 आ जाएगा अपॉन में 4bc, और न्यूमरेटर में क्या आएगा? स्टार्टिंग के 3 लोगों को एक ब्रैकेट बना के लिख लो, b का स्क्वायर प्लस 2bc, b का स्क्वायर प्लस 2bc प्लस c का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, ये 3, ये क्या आ जाएगा देखो? cos स्क्वायर ए बाई 2 दिस इज इक्वल टू, ये 3 क्या हो जाएंगे? ये 3 हो जाएंगे b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन में क्या? 4bc। अपॉन में क्या आएगा? 4bc आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे सर? नेक्स्ट स्टेप a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी, a प्लस बी, a मतलब b प्लस c और b मतलब a प्लस बी, a माइनस बी अपॉन में क्या है? 4bc। अपॉन में क्या आ जाएगा? 4bc। ठीक है, इसके बाद
इसके बाद ध्यान से देखना, यहां पे ऑलरेडी ये a प्लस बी प्लस सी है, इसका टेंशन नहीं है, यहां पे एक एक्स्ट्रा a देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a बाई टू, दिस इज इक्वल टू, फर्स्ट ब्रैकेट को थोड़ा सा अरेंज करके लिखना है, मतलब a प्लस बी प्लस सी लिखना है, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और ये क्या आएगा, यहां पे प्लस a किया, तो प्लस a किया तो बैलेंस करने के लिए माइनस a करूंगा, ऑलरेडी माइनस a है तो माइनस 2a हो जाएगा, और कंप्लीट अपॉन में क्या है, कंप्लीट अपॉन में 4bc, कंप्लीट अपॉन में 4bc। अभी a प्लस बी प्लस सी के जगह पे क्या लिख दो, 2s लिख दो, क्या लिख दोगे, 2s, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर a बाई टू, ये हो जाएगा 2s, और बाजू में क्या आ जाएगा, 2s माइनस 2a, कंप्लीट अपॉन में 4, यहां पे 2 और 4 कट होते हुए दिख रहा है, ठीक है, तो कट कर दिया, देयरफॉर cos स्क्वायर a बाई टू इज इक्वल टू s इंटू यहां पे 2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, s माइनस a, अपॉन में ऑलरेडी क्या है अपने पास, सिर्फ 2 बचा है, ये 2 भी कट हो गया, सिर्फ 2 नहीं बचा था, bc भी बचा था, देखो इधर ये bc भी था ना, उसको कैसे भूल गए अपन, ठीक है, 2 कट हो गया, अब जो बचा उसको लिख लो, क्या बचा है, cos स्क्वायर a बाई टू बचा है अपने पास s इंटू एस माइनस ए होल अपॉन बी सी बराबर, अब यहां पे स्क्वायर रूट ले लिया, देयरफॉर cos a बाई टू ये आ जाएगा s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी, तो हाफ एंगल का दोनों फॉर्मूला मैंने डिराइव कर दिया, tan जो होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है, उसका डेरिवेशन बुक में नहीं है तो जरूरत नहीं है उसका करने का, साइन और कॉस काफी है, ये वाला एक बार पेपर में आया है, तो अगर ये आया है तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है, हो सकता है कि ये भी आ जाए, भले अभी तक नहीं आया, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं, प्रोजेक्शन रूल इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट a इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, ये जुलाई 2016 में आया था, ये मार्क इसलिए कि एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट नहीं था, उस टाइम पे जो बुक में स्टेटमेंट दिया था उसका प्रूफ करने को आया था, इस बार आपके बुक में ये स्टेटमेंट दिया है प्रूफ करने को, तो ये देख लो 3 मार्क के लिए आया था, और 3 मार्क के लिए अगर आता है तो यहाँ पे जो मेथड सिखा रहा हूं इतना काफी है, इजी है, बहुत इजी है, कोसाइन, कोसाइन 2 से 3 मार्क के लिए अगर आता है तो ये मेथड ही करना आपको एग्जाम में, ठीक है। 4 मार्क वगैरह के लिए आया तो टेक्स्ट बुक का जो मेथड दिया है वो करना, बट 4 मार्क के लिए डाउट ये देगा, ठीक है। जरा ध्यान से देख लो, ध्यान से देखना, जो प्रूफ करना है उसका आरएचएस उठा लो, क्या है उसका आरएचएस, इसका आरएचएस है बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, तो ये आरएचएस उठा लिया, कुछ नहीं करना है, कोसाइन रूल का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यहां पे लिख देता है, लिख देने का, ठीक है। तो कोसाइन रूल का फॉर्मूला आप लोगों को जो पता है, कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस सी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab बराबर, और कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला अगर ये है, ये कहां से आया, बाय कोसाइन रूल, ठीक है, बाय कोसाइन रूल। इसके बाद बी और बी कट हो रहा है, देखो बी और बी कट हो गया, सी और सी कट हो गया, जो बचा उसको लिख लो, क्या बचा है जरा ध्यान से देखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2a बचा है, इस तरफ पे क्या बचा है, यहां पे बचा है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, अपॉन में 2a रख दो, क्या बचा इधर न्यूमरेटर में, क्या बचेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस b, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली प्लस माइनस होते हैं, ध्यान से देखोगे, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कट कर देगा, और माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को कट कर देगा, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर अपॉन 2a, एक ए कट हो गया, 2 और 2 कट हो गया, क्या बचा है, ए बचा है, और ए कौन है, ए कौन है, लेफ्ट हैंड साइड है, ए कौन है बच्चों,
लेफ्ट हैंड साइड। समझ में आ गया? इसका मतलब हमारा जो प्रूफ करना था वो हो गया। देयरफॉर A इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, B cos C प्लस C cos B। समझा? इजी था, 2 से 3 मार्क के लिए सफिशिएंट है इतना। ठीक है, चल अगला देख लो। अगला है नेपियर्स एनालॉजी, नाम लिख के नहीं आएगा वो सब, ठीक है, बट फिर भी मैं टाइटल के साथ ही रखा हूं। ये अपने को प्रूफ करना है। यहाँ पे भी स्टार मार्क इसीलिए कि जब आया था टेक्स्ट बुक में अलग प्रूफ दिया था, वो वाला प्रूफ आया था। आपको ये दिया है तो मोस्टली आएगा, और नहीं भी ऐसा आया मेथड तो पता है ना, फॉलो कर लेना, बिल्कुल वैसे ही करना। ठीक है, जरा ध्यान से देखो। आरएचएस को उठाना है। अब आरएचएस में भी इसको उठा के सॉल्व किया आपके बुक पे, तो मैं भी वही मेथड फॉलो कर रहा हूँ एकदम टू द बुक। अगर रहेंगे तो और अच्छी बात। जरा ध्यान से देखना, बी माइनस सी दिया है और यहाँ पे क्या है, बी प्लस। ठीक है, ध्यान से देखो। अब स्मॉल बी स्मॉल सी इनकी वैल्यूज निकालनी है, साइन रूल से निकालेंगे। बाय साइन रूल अपने को क्या पता है, साइन रूल से अपने को ये पता है कि ए अपॉन साइन ए होता है बी अपॉन साइन बी, और ये होता है सी अपॉन साइन सी। और इसको आप स्मॉल के लिखोगे तो भी चलेगा, और साइन रूल पे जो 2r है वो लिखोगे तो भी चलेगा, आपकी मर्जी है। इस जगह पे के लिखोगे तो भी चलेगा, 2r लिखोगे तो भी चलेगा। तो मैं 2r लिख रहा हूं क्योंकि पता है आपको टेक्स्ट बुक में 2r है इसलिए। ठीक है, साइन ए जाएगा 2r के पास, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 2r, तो ए आ जाएगा 2r साइन ए। सिमिलरली बी क्या आ जाएगा, 2r साइन बी। सिमिलरली सी आ जाएगा 2r साइन सी। इसको कंसीडर कर डालो, इसको कंसीडर कर डालो। कंसीडर, कंसीडर क्या कंसीडर करने को बोला मैंने, बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी, ये वाला कंसीडर बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी। ये हो जाएगा, ये वैल्यू डाल दो, क्या, 2r साइन बी माइनस 2r साइन सी होल अपॉन 2r साइन बी प्लस 2r साइन सी। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 2r कॉमन ले लो, तो यहां पे आ जाएगा आपको साइन बी माइनस साइन सी, और यहां पे आ जाएगा 2r कॉमन लेने के बाद साइन बी प्लस साइन सी। 2r और 2r कैंसल आउट हो जाएगा, और जो बचा वो तो 11th का ट्रिगो का फॉर्मूला है, फैक्टराइजेशन और फैक्टराइजेशन ही, साइन सी माइनस साइन डी और साइन सी प्लस साइन डी, वो वाला फॉर्मूला, वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा, जरा ध्यान से देखना। देखो, देयरफॉर बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी, बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 cos c प्लस डी, सी प्लस डी मतलब यहां पे आ जाएगा बी प्लस सी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन बी माइनस सी अपॉन, कंप्लीट अपॉन में ये क्या आ जाएगा, 2 साइन सी प्लस साइन डी, पहले साइन आता है फिर कॉस आता है इसमें, मतलब ये हो जाएगा 2 साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इंटू कॉस बी माइनस सी अपॉन 2। 2 और 2 कैंसल हो जाएगा। इसके बाद क्या, इसके बाद देयरफॉर बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन विद द सेम एंगल, कॉस अपॉन साइन विद द सेम एंगल क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉट, कॉट बी प्लस सी अपॉन 2 बन जाएगा। और साइन अपॉन कॉस विद द सेम एंगल क्या बन जाएगा, टैन बन जाएगा। ये हो जाएगा टैन ऑफ बी माइनस सी अपॉन 2। ठीक है, देयरफॉर बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू कॉट ऑफ, मुझे एक बात बताना बच्चों,
ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है? पाई होता है, 180 होता है। ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है? 180। तो यहां से बी प्लस सी क्या मिलेगा? 180 माइनस ए, दैट इज पाई माइनस ए मिलेगा। तो वही चीज यहां पे अगर मैं रखता हूं, बी प्लस सी की जगह पे पाई माइनस ए रखता हूं, तो हो जाएगा पाई माइनस ए अपॉन 2 इंटू टैन ऑफ बी माइनस सी अपॉन 2। Therefore, b minus c upon b plus c, b minus c upon b plus c is equal to cot of 2 को कर दिया सेपरेट, तो पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 इंटू टैन ऑफ b माइनस सी अपॉन 2। 90 मतलब होता है चेंज, कॉट चेंज होता है टैन में। एंगल क्या है? एंगल है ए बाई 2, तो हो जाएगा टैन ए बाई 2 बराबर टैन ए बाई 2। और फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव होता है। तो ये कितना आ जाएगा? टैन ए बाई 2। ये क्या आ जाएगा? टैन ऑफ बी माइनस सी अपॉन 2। टैन आ जाएगा इस तरफ अपॉन में, तो ये हो जाएगा बच्चों बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इंटू 1 अपॉन टैन ए बाई 2। ये आ गया टैन ऑफ बी माइनस सी अपॉन 2। देयरफॉर पहले ये लिख देता हूं, क्या है वो? टैन ऑफ बी माइनस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इंटू 1 अपॉन टैन क्या होता है? कॉट होता है, तो हो जाएगा कॉट ए बाई 2। 1 अपॉन टैन क्या हो जाएगा? कॉट ए बाई 2। ठीक है, समझ गया? यही प्रूफ करना था, देख लो। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, एज अ क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक ही थ्योरम बचा है, कौन सा? ये वाला। बस ये करना है, उसके बाद लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है थ्योरम, या एज अ क्वेश्चन भी समझ सकते हो। यूजिंग साइन रूल प्रूव दी कोसाइन रूल। ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा थोड़ा सा कर लिया ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी ना हो, इजी है इसलिए पहले से करके रखा है। देख लो साइन रूल क्या होता है, ये होता है, क्वेश्चन में बोला है ना यूजिंग साइन रूल, वही बाय यूजिंग साइन रूल। मैं बोला था ना 2r नहीं लिखोगे, के लिखोगे तो भी चलेगा, तो यहाँ पे के लिख दिया। ए की वैल्यू आएगी के साइन ए, बी की वैल्यू आएगी के साइन बी, सी की वैल्यू आएगी के साइन सी। कोसाइन रूल क्या होता है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। यहाँ पे इसको उधर लेके जाओगे, ए स्क्वायर राइट में लाओगे, फिर अपॉन में 2bc, या फिर कोसाइन रूल आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो कि कॉस ए क्या होगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। इसका आरएचएस हमने कंसीडर कर लिया। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे जरा ध्यान देना, इसकी इस्तेमाल कर लो, इस चीज का इस्तेमाल कर लो। मतलब ए अगर के साइन ए होता है, बी अगर के साइन बी होता है, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। सी स्क्वायर क्या आ जाएगा? के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी। ए स्क्वायर क्या आ जाएगा? के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कंप्लीट अपॉन में 2 बी आ जाएगा के साइन बी, और सी आ जाएगा के साइन सी। सी क्या आ जाएगा बच्चों? के साइन सी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, न्यूमरेटर में से के स्क्वायर को कॉमन ले लो। न्यूमरेटर में से के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए कंप्लीट अपॉन में क्या आ जाएगा? 2 है, के इंटू के क्या हो जाएगा? के का स्क्वायर आ जाएगा, के इंटू के का स्क्वायर, और साइन बी साइन सी आ जाएगा। ध्यान से देखोगे तो के स्क्वायर और के स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा। यहां तक समझा रहेगा? के स्क्वायर कट हो जाएगा। इसके बाद क्या आएगा? दिस इज इक्वल टू, ये जो लिखा है उसको एज इट इज भी लिख सकते हो, एक स्टेप बढ़ जाएगा, या फिर साइन स्क्वायर पहले और दूसरे के जगह पे अपन 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 यूज करेंगे। सर वो कैसे आएगा? देखो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे।
पहले और दूसरे और तीसरे को एज इट इज रखेंगे, ठीक है। क्या है फॉर्मूला? 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां से अपने को साइन स्क्वायर थीटा क्या मिलेगा? 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 चला जाएगा अपॉन में, कंप्लीट अपॉन में, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। तो यही वाला फॉर्मूला पहले और दूसरी जगह पे लिख दो, पहले और दूसरी जगह पे लिख दो। क्या आ जाएगा? जरा ध्यान से देखो, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2b अपॉन 2 प्लस 1 माइनस कॉस 2c अपॉन 2, ठीक है। तीसरे को एज इट इज रख दो, माइनस साइन स्क्वायर सी, ठीक है, और अपॉन में क्या है? 2 साइन बी इंटू साइन सी। नेक्स्ट स्टेप, इस 2 को सेपरेट कर दो, ये 2 को सेपरेट कर दो, 1 के अपॉन में भी दे दो, कॉस के अपॉन में भी दे दो, तो हो जाएगा 1 अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा बच्चों? 1 अपॉन 2 माइनस हाफ ऑफ कॉस 2b प्लस 1 अपॉन 2 माइनस हाफ ऑफ कॉस 2c माइनस साइन स्क्वायर सी, कंप्लीट अपॉन में आएगा 2 साइन बी साइन सी, ठीक है। हाफ और हाफ, कौन सा हाफ? कांस्टेंट वाला। हाफ और हाफ मिलके कितना हो जाएगा? हाफ और हाफ मिलके 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। इधर से और इधर से माइनस हाफ कॉमन ले लेंगे, दोनों में से माइनस हाफ कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा? cos 2b प्लस cos 2c माइनस साइन स्क्वायर सी। एक मिनट, यहां पे साइन स्क्वायर सी नहीं है, साइन स्क्वायर ए है, गलती से मैंने वहां पे सी लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है बच्चों? ए है, ठीक है, साइन स्क्वायर ए, और कंप्लीट अपॉन में क्या है? 2 साइन बी इंटू साइन सी, 2 साइन बी इंटू साइन सी। नेक्स्ट स्टेप, 1 और साइन स्क्वायर को साथ में ले लो ताकि वो मिलके कॉस स्क्वायर ए दे दे, जिसकी जरूरत है, कॉस ए की जरूरत है ना एलएचएस में। तो 1 और माइनस साइन स्क्वायर को एक साथ ले लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एक साथ आ गया, माइनस हाफ आगे है। यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा लो। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या है? 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, ठीक है। अपॉन में क्या है? 2 साइन बी इंटू साइन सी। कुछ कट हो रहा है तो कट कर डालो, जैसे ये 2 और ये 2 कट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर होता है, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस, 2 2 2 कट हो गया, क्या बचा? बी प्लस सी बचा। यहां पे क्या बचेगा? बी माइनस सी बचेगा। क्या बचेगा बच्चों? बी माइनस सी, कॉस ऑफ बी माइनस सी अपॉन में आ जाएगा 2 साइन बी इंटू साइन सी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, b प्लस सी के जगह पे, इधर बीच में माइनस है ना, b प्लस सी के जगह पे लिख दो पाई माइनस ए। क्यों? क्योंकि a प्लस बी प्लस सी क्या होता है? पाई होता है। किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल ऐड करने के बाद कितना आता है? पाई आता है। तो यहां से मुझे b प्लस सी क्या मिलेगा? यहां से मुझे b प्लस सी मिलेगा पाई माइनस ए। क्या मिल जाएगा? पाई माइनस ए। तो b प्लस सी की जगह पे लिख दूंगा मैं पाई माइनस ए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस ऑफ पाई माइनस ए इंटू कॉस ऑफ बी माइनस सी होल अपॉन 2 साइन बी साइन सी। समझ में आ गया? नेक्स्ट स्टेप, पाई मतलब चेंज, सॉरी नो चेंज, तो कॉस का कॉस आएगा, ए आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, तो आंसर नेगेटिव आएगा। पहले से माइनस है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगले पेज पे देखो,
ध्यान से देखना, दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस का माइनस प्लस कॉस ए हो जाएगा, और उसके बाजू में क्या है, उसके बाजू में है कॉस ऑफ बी माइनस सी, बाजू में क्या है कॉस ऑफ बी माइनस सी, और अपॉन में क्या है टू साइन बी साइन सी, अपॉन में क्या है टू साइन बी साइन सी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप कॉस ए ले लो कॉमन, नेक्स्ट स्टेप बच्चों कॉस ए को ले लो कॉमन, और जो बचेगा उसको कट करवा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि एलएचएस कॉस ए है। अब कैसे कट होगा जरा ध्यान से देखते चलो, कॉस ए प्लस कॉस ए कॉमन लिया तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर में से एक गया, एक बचा, यहाँ पे कॉस ए कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा कॉस ऑफ बी माइनस सी, कंप्लीट अपॉन में क्या है टू साइन बी इनटू साइन सी, दिस इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, कॉस ऑफ ए इनटू इनटू ध्यान से ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है पाई होता है, ए क्या आएगा पाई माइनस बी प्लस सी, बी प्लस सी को एज अ ब्रैकेट मैंने उस तरफ भेजा, बी प्लस सी पूरा, तो ए के जगह पे, इस ए के जगह पे मैं लिख सकता हूं पाई माइनस ए बी प्लस सी, पाई माइनस बी प्लस सी। ठीक है, ध्यान से देखना, प्लस कॉस ऑफ क्या बचा है बी माइनस सी बचा है, अपॉन में क्या टू साइन बी इंटू साइन सी, ये हो जाएगा कॉस ए इंटू पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, और पाई मतलब नो चेंज, तो कॉस का कॉस आया, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव तो माइनस कॉस आया, और ब्रैकेट में क्या बचा है बी प्लस सी प्लस कॉस ऑफ बी माइनस सी, कंप्लीट अपॉन में टू साइन बी साइन सी। जो न्यूमरेटर में ये ब्रैकेट आया है पहले इसको लिखो फिर इसको लिखो, तो हो जाएगा कॉस ए, ये पहले लिखा तो हो जाएगा कॉस ऑफ बी माइनस सी माइनस कॉस ऑफ बी प्लस सी होल अपॉन में कौन है टू साइन बी साइन सी। ये डीफैक्टराइजेशन का फोर्थ नंबर का फॉर्मूला है, डीफैक्टराइजेशन का फोर्थ नंबर का फॉर्मूला है ये। ठीक है, पहले प्लस लिखा फिर माइनस, क्या फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है अपने पास, अपने पास जो फॉर्मूला है बच्चों वो फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, फॉर्मूला है टू साइन ए साइन बी, मतलब ये क्या आ जाएगा टू साइन बी साइन सी, क्योंकि यहाँ पे ए बी नहीं है, यहाँ पे बी और सी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए, और ये पूरा क्या हो जाएगा टू साइन बी साइन सी, कंप्लीट अपॉन में क्या है टू साइन बी साइन सी। ठीक है, टू साइन बी साइन सी, टू साइन बी साइन सी सब कैंसिल हो गया, और बचा क्या कॉस ए, और कॉस ए क्या है एलएचएस, कॉस ए क्या है एलएचएस। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो आएगा, 3-4 नंबर के नीचे आने का चांस नहीं है इसका। ठीक है, मैक्सिमम चांस है कि 4 के लिए आएगा, अगर आया तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इस चैप्टर में, साइन रूल और कोसाइन रूल, मैक्सिमम चांस है कि उनमें से ही आता है, बट फिर भी एक बार करा दिया कि क्या पता आ गया तो। ठीक है, आई होप सब कुछ समझा है, समझा है तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और चैनल को सपोर्ट करो। इनकेस फिर भी आपको डाउट रह जाता है, इंस्टाग्राम पे आप मुझसे पूछ सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है विजय पी अंडरस्कोर मैथ। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो, लव यू ऑल, बाय बाय।